पार्वती ने कहा कि देखिए नारद जी के वचनों को तो मैं तनिक भी, उनके वचनों को मानने में मैं तनिक भी त्रुटि नहीं करूंगी, चाहे मेरा भवन बसे चाहे मेरा घर उजड़ जाए। क्योंकि जिसको अपने गुरु के वचनों पे प्रतीति नहीं है, जिसको अपने गुरु के वचनों पे विश्वास नहीं है, उसको महाराज सुख और सिद्धि कभी सपने में भी सुलभ नहीं हो सकती। ऐसे तो महाराज बहुत दूर की बात है। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि। और फिर माता पार्वती ने कहा कि आप कह रहे हो ना कि भगवान शिव अवगुणों के धाम है, तो महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनु सम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। कि भले ही महादेव अवगुण के भवन हो, भले ही शिव जी सभी सद्गुणों के खान हो, लेकिन जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बड़ा आज माता पार्वती ने कह दिया कि देखिए हमारा चाहे कोटि कोटि जन्म भी लग जाए, कोटि जन्म लगी रगड़ हमारी। अरे ये तो मैंने कुछ भी तपस्या नहीं की है महाराज। अगर भगवान शिव के लिए मुझे कोटि कोटि जन्मों तक, करोड़ करोड़ों जन्मों तक महाराज तपस्या करना पड़े, फिर भी मैं तपस्या करूंगी। लेकिन जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, वरहु शंभु न रहु कुंवारी। कि वरूंगी तो उसी शंभु को वरूंगी, नहीं तो आजीवन कुंवारी रह जाऊंगी। तो महाराज देखिए मन में ये अडिग विश्वास होना चाहिए, और जिसको महाराज विश्वास रहता है ना, उसको भले सप्त ऋषि आके भी उसकी परीक्षा लेके चले जाए महाराज, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसको फिर उसकी इच्छा पूर्ण होती है, उसको वही वरदान प्राप्त हो जाता है। आज भगवान शिव आज जब सप्तऋषियों ने उनकी परीक्षा ली है महाराज, तो उनकी परीक्षा से सप्तऋषि प्रसन्न हो गए और बोले कि देवी हमें तो स्वयं शिव जी ने आपकी परीक्षा लेने को भेजा था, और आप अपनी परीक्षा में सफल हो गई हैं, तो आपको शिव जी ही वर के रूप में प्राप्त होंगे। अब महाराज कैलाश में शिव विवाह की तैयारियां चलने लगी। महाराज मैना मैया के यहाँ पार्वती जी वन से लौट के आ गई हैं तपस्या पूर्ण करके, और हिमाचल राजा के यहाँ भी विवाह की तैयारी होने लगी। और जब विवाह की तैयारी होती है, तब महाराज जिस दिन विवाह का समय हो गया, विवाह के दिन बारात निकलने से पहले पूरे देवी देवता महाराज रोज फेशियल पे फेशियल करवा रहे हैं कि महाराज अब तो हमें शंकर जी के बारात में जाना है। लेकिन भगवान विष्णु सोच रहे हैं कि सभी देवता तो महाराज इतने तैयार हो रहे हैं, लेकिन अगर शंकर जी पहले ही आगे आगे चले जाएंगे तो पीछे वाले बारातियों को कोई नहीं देख रहा है, सब पहले ही डर के भाग जाएंगे। अब तो महाराज सबको अत्यंत चिंता हो गई। तो भगवान विष्णु ने कहा कि एक कार्य करिए, दूल्हे को छोड़िए और बारात लेके निकलिए, और जो जो वहां पे मिलता जाए ना, कोई ये नहीं कहेगा कि मैंगो जूस नहीं चाहिए, ऑरेंज का जूस पीना है, जो मिले लेते जाओ। क्योंकि जैसे ही पीछे वाली पार्टी आएगी महाराज, यहाँ कोई रुकोगे नहीं, सबके सब भागोगे। अब तो महाराज सभी देवी देवता तैयार होके और पहले ही बारात लेके चले गए। अब नंदी ने महाराज सोचा कि ये तो पहले ही बारात लेके चले गए हैं। महाराज नंदी ने शिव जी से कहा कि बाबा एक बार आज्ञा करिए, ऐसी दौड़ लगाऊंगा ना कि सबसे आगे आपको लेके पहुंच जाऊंगा। भगवान शिव ने कहा अरे रुको, वो तो अपने उन लोगों को लेके गए हैं, हम अपने बारात के साथ चलेंगे। अब महाराज पहले तो उन्होंने शिव जी को तैयार किया, फिर भगवान शिव ने कैसे अपने गणों को बुलाया, उसकी बड़ी अद्भुत कथा है, फिर हम उस कथा को श्रवण करेंगे। अब देखिए गण शिव जी का किस प्रकार से महाराज श्रृंगार कर रहे हैं, उसकी बड़ी सुंदर सी एक हम चौपाई के साथ आगे कथा में प्रवेश करेंगे। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट रहि मयूर सवारा। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट रहि मयूर सवारा।
महाराज शिव जी के गण मिलकर के शिव जी को तैयार कर रहे हैं। अब कैसे तैयार कर रहे हैं शिव जी को? तो महाराज कानों में बिच्छू लटका दिए, गले में सर्प की माला लपेट दी, और जो पूरे तन पे ना सभी गणों ने भगवान शिव से कहा कि भगवान आपने तो कुछ पहना ही नहीं है, क्योंकि भगवान शिव जो है महाराज नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। महाराज वो तो दिगंबर है, शिव जी तो दिगंबर भेषधारी है, वो तो कुछ पहनते ही नहीं है। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, तो भगवान के गणों ने कहा कि प्रभु आज तो कुछ पहन लो, आज ऐसे ही जाओगे क्या विवाह करने के लिए? भगवान शिव ने कहा कि हम तो कभी कुछ पहनते नहीं, अगर कुछ हो तो लाके लपेट दो। अब गणों ने सोचा कि यहाँ क्या उपलब्ध है, देखा कि बाघंबर पड़ा हुआ था, बाघ की छाल पड़ी हुई थी, ला करके लपेट दिया। लेकिन वो रुके कैसे, वहां कोई बेल्ट थोड़ी ना लग रही है, वो गिर गया। अब गण लोग जा करके और जो सर्प लोग वहां पे डीजे पे डांस कर रहे थे ना भगवान शिव के बारात में जाने के लिए महाराज, तो उसमें से सबसे जो पतला और लंबा सांप था ना, उसको बुलाया कि तुम इधर आओ, सुनो जब हम बारात में जाएंगे ना तो सब नाचेंगे, लेकिन तुम्हारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। मैंने तुम्हें शिव जी के कमर से बांधूंगा, लेकिन कितना भी डीजे बजे चाहे कितना भी गाना बजे, लेकिन खुल मत जाना। तो कहा कि चलो ठीक है। अब उस सर्प को ला करके और भगवान शिव के बाघंबर में लपेट दिया। और महाराज अब गण कह रहे हैं कि सारे श्रृंगार तो हो गए महाराज, लेकिन आपने कुछ भी पाउडर क्रीम तो लगाया नहीं है। तो भगवान शिव ने कहा चलो लगा दो। तो महाराज भस्म ला करके कर्पूर गौरम, एक तो भगवान पहले से देखो गोरे हैं, कर्पूर की तरह भगवान गोरे हैं, और उस गौर वर्ण पे भी आप सोचिए, जब गोरे वर्ण पे वो भस्म लगा होगा तो क्या भगवान की वो झांकी बन रही होगी। आप अपने हृदय में विचार करके देखिए कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। अब महाराज पूरा भस्म ला करके शिव जी की तनु पे लपेट दिया। अब गण कह रहे हैं, बाबा कहते हैं कि अब तो हो गए हम तैयार। तो बोले नहीं बाबा एक और कमी है। बोले क्या कमी है? तो मौर तो आपने पहना ही नहीं है। बोले मौर? मौर क्या होता है? तो बोले कि मौर ना शादी में एक बारी पहना जाता है, उसके बाद ना फिर उसको जीवन में दोबारा कभी नहीं पहना जाता। तो भगवान शिव ने कहा कि देखो अगर मौर पहनाओगे तो ऐसा मौर पहनाना जिसको मुझे उतारना ना पड़े, क्योंकि जिसको मैं एक बार अपने शीश पे धारण कर लेता हूँ, जिसको मैं एक बार मान लेता हूँ, उसको आजीवन के लिए मान लेता हूँ। तो गणों ने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो गण गए और पतले पतले छोटे छोटे सांप पकड़ के लाए, और उन सभी सांपों की जो गर्दन थी ना उनको पकड़ के बांध दिया और शिव जी की शीश पे ला करके लगा दिया। अब महाराज आप अपने मन में विचार करिए कि कानों में बिच्छू, गले में सर्प, कमर में बाघंबर, तन पे विभूति, क्या शोभा बन रही होगी शिव जी की। आप अपने हृदय में विचार करके देखिए। लेकिन शिव जी के पूरे श्रृंगार में दो चीज अत्यंत सुंदर है, और वो क्या है? शिव जी के श्रृंगार में जो सबसे सुंदर है वो क्या है? शशि ललाट सुंदर सिर गंगा नयन दीन उपवीत भुजंगा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा नयन दीन उपवीत भुजंगा। अब
तो महाराज सभी ने देखा कि शिव जी की तो इतनी सुंदर छवि बन रही है, लेकिन पूरी छवि में महाराज क्या सुंदर है, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन बीत उपबीत भुजंगा, कि उनके माथे पे चंद्रमा और जटाओं में गंगा जी अत्यंत सुशोभित हो रही हैं। अब शिव जी ने सोचा कि चलो अब तो हो गए हम पूरे तैयार, अब विवाह करने के लिए चलते हैं। तो नंदी ने कहा कि बाबा विवाह करने कैसे जाओगे, बारात तो पहले चली गई है। बोले अरे नंदी तुम भी क्या बात करते हो, हम उनके साथ जाएंगे विवाह करने, अपने लोगों को बुलाओ। तो कहते हैं बाबा कौन से अपने लोगों को बुलाएं। तो भगवान शिव ने कहा कि श्रृंगी का नाद करो और जितने भी मेरे गण हैं जिनको मैंने काशी में मुक्ति प्रदान की थी उन सभी गणों को बुलाओ और गणों को बुला करके कहो कि हमारे साथ विवाह में चलेंगे। अब वो जो महाराज तुतुहिया था ना जिसको श्रृंगी बोलते हैं, वो श्रृंगी को ला करके और महाराज जैसे ही नंदी ने कैलाश पे फूका है कि महाराज जोर से आवाज आई, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाराज चारों ओर से भूत प्रेत की टोली आने लगी, और ऐसे भूत नहीं, महाराज बिहार के भूत आए, पाकिस्तान से भी भूत आए हैं, अमेरिका से भी भूत आए हैं, साउथ इंडिया से आए हैं, पंजाब से आए हैं। अब महाराज सारे के सारे भूत एकत्रित हो गए। और भूत हैं कैसे, तो देखिए इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन दिया गया है। को मुखहीन विपुल मुख काहू, विनु पद कर को बहु पद बाहु, विनु पद कर को नयन को नयन विहीना, इष्ट पुष्ट को और सभी के सभी महाराज शिव जी के विवाह में आए हैं। क्या कहते हैं कि को मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी के सिर पे तो मुख ही नहीं है और किसी के मुख ही मुख लटक रहे हैं, किसी की आंख ही नहीं है और किसी। देखिए अभी हम शिव विवाह में आनंद करेंगे, सभी लोग कृपया करके शांति बनाए रखिए। इतनी सुंदर कथा है महाराज, ये कथा बार बार सुलभ नहीं होती, आकर के पांडाल में शांति पूर्वक बैठ के कथा श्रवण कर लीजिए। अब महाराज देखिए क्या कहते हैं कि को मुखहीन विपुल मुख काहू, कि किसी के तो एक तो मुख नहीं है और किसी के हैं तो खूब मुख ही मुख है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के हाथ ही हाथ है, किसी के पैर नहीं है, किसी के पैर ही पैर है। एक तो महाराज ऐसा भूत आया था कि वो अपने सिर को हाथ में लेके चल रहा था, कोई कोई, और सभी में एक समानता थी। क्या समानता थी सभी में? सारे भूत आके सबसे पहले, सारे प्रेत आकर के सर्वप्रथम शिव जी को दंडवत करते हैं। देखिए महाराज भूतों में भी इतना सम्मान है, आते ही पहले सबसे प्रथम शिव जी को प्रणाम किया और शिव जी को प्रणाम करके, और सभी भूतों में एक और समानता है कि सबके हाथ में खोपड़िया है। वो जो खोपड़ी होती है ना, वो खोपड़ी उनके हाथ में। किसी ने पूछा कि ये खोपड़ी क्यों है हाथ में, तो बोले अरे बाबा की बारात में जा रहे हैं, कुछ खाने को मिलेगा तो इसी में पा लेंगे। अब महाराज
शिव जी के सारे गण वगैरह आ गए। अब गण वगैरह आते हैं तो बोलते हैं कि चलो अब हम अपनी बारात लेके चलते हैं। महाराज सभी तो घोड़े पे बैठ के जाते हैं विवाह करने। और महाराज अब तो कई जगह ऐसा प्रचलन चल गया है कि घोड़े की जगह खच्चर भी आ जाता है, बस उसको अच्छे से तैयार कर देते हैं। तो कई दूल्हा तो आजकल महाराज खच्चर पे बैठ के भी जाते हैं विवाह करने के लिए। लेकिन भगवान शिव कैसे हैं? भगवान शिव धर्म ध्वज पे, यानी कि जो नंदी है ना, अभी हमने आपको भागवत की कथा सुनाई थी कि नंदी धर्म के अवतार है, जो बैल होता है वो धर्म के अवतार थे। तो धर्म के रूप में आज नंदी महाराज पे बाबा बैठ के विवाह करने जा रहे हैं। और नंदी पे ऐसे नहीं बैठे हैं सीधे, उल्टे होके बैठे हैं। अब महाराज यहाँ से तो बारात निकल गई और जो देवताओं की बारात थी वो पहले पहुंच चुकी थी। जैसे महाराज वहां पे देवताओं की बारात पहुंची है, देवता देखते हैं कि यहाँ तो महाराज इतने सुंदर सुंदर तैयारियां होके रखी है हिमाचल राजा के यहाँ। अब महाराज जैसे ही लोगों ने देखा, जैसे गांव में जब शादी होती है ना तो अगवान जो गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो लोग आते हैं स्वागत करने के लिए, हाथ में दूध वगैरह लेके और मतलब पुष्प माला वगैरह लेके स्वागत करने के लिए आते हैं। तो देखिए कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी एकदम इतने सुंदर सुंदर सब देवी देवता लग रहे हैं महाराज, क्योंकि पहले से सब फेशियल करवा के बैठे थे। अब आए तो बोलते हैं, एक अगवान ने पूछा, एक बाबा ने पूछा कि आप ही है ना, आप ही है ना शिव जी दूल्हा, आप ही है ना? बोले अरे नहीं बाबा, हम तो भगवान विष्णु हैं, हम तो उनके मित्र हैं, अभी तो आ रहे हैं, भगवान बारात लेके आ रहे हैं। बोले अच्छा ठीक है। अब महाराज फिर आए सभी लोगों का खूब सुंदर तरीके से स्वागत सम्मान किया जा रहा है। और सभी को महाराज ब्रह्मा जी विष्णु भगवान कह रहे हैं कि जो मिले सब खाते जाओ, जो मिले पीते जाओ, क्योंकि पीछे वाली पार्टी आएगी तो सब के सब यहाँ से भागोगे। महाराज अब इंद्र देवता को ना एक अगवान जूस पिला रहे थे, तो जूस वो ऐसे गिलास में डाल रहे थे। तो जूस जैसे गिलास में डालने लगे तो नीचे देखते हुए डाल रहे थे, डालते डालते उनकी नजर ऊपर की ओर गई। वैसे ही महाराज शिव जी के सारे गण चारों दिशाओं से वहां पे आने लगे। अब जैसे ही ऊपर से उन्होंने देखा कि ये तो भूत जा रहा है, वो जूस तो नीचे गिरने लगा। अब वो देवता कहते हैं, इंद्र देवता कहते हैं कि अरे महाराज नीचे देखो। तो वो क्या कहते हैं भगवान की, अरे तुम नीचे देखो, नीचे छोड़ो और ऊपर देखो। अब महाराज पूरे के पूरे भूतगण वहां पे आ गए। जैसे ही भूत आते हैं महाराज जितने बच्चे थे सभी डर डर के अपने घर की ओर भाग गए। अब जितने अगवान थे महाराज सभी को इतना आश्चर्य लग रहा है कि ये कैसी बारात है, यहाँ तो खाली भूत ही भूत आए हैं। और वो भूत भी अलग अलग प्रकार के, कई भूत तो ऐसे महाराज के जब तक हंसे ना तब तक दिखे ही ना, क्योंकि उनका दांत ही केवल गोरा था, बाकी सब पूरा तन काला था। अब इतने अलग अलग प्रकार के भूतों को देख देख के महाराज सबके मन में अलग अलग प्रकार की भावनाएं उत्पन्न हो रही थी। अब बच्चे तो भाग गए। अब वहाँ जो अगवान थे ना वो आंख मूंद के खड़े हो गए कि भगवान आज बचा लो, कान पकड़ लेता हूँ कि जीवन में इसके बाद किसी के विवाह में स्वागत करने के लिए नहीं जाऊंगा। अब महाराज जो बच्चे थे ना वो भाग के गए और अपने घर का दरवाजा बंद किए। तो गांव में मैया लोगों की आदत होती है कि जब किसी के यहाँ विवाह होता है ना तो उनको दुल्हा देखने की बड़ी इच्छा होती है। तो बोले कि अरे तुमने दरवाजा क्यों लगा दिया, उनके यहाँ विवाह हो रहा है पार्वती जी का, तो चलो दुल्हा देख के आते हैं। बालक कहते हैं कि मैया खुद तो मरेगी, हमें भी मरवाएगी, अगर एक भी घुस गया ना तो खुद भी नहीं बचेगी तो और हमें भी नहीं बचने देगी। बोले अरे ऐसा क्या हो गया, तुम इतने डर रहे हो? अब तो महाराज बच्चे कहते हैं कि महाराज बारात नहीं आई है, वहाँ तो भूतों की टोली आई है। बोले अच्छा दुल्हा कैसा है? बोले अरे दुल्हा नंगा है, दुल्हा बौड़ा है, पागल है, दुल्हा अघोरी है वो तो। अब महाराज जैसे उन लोगों ने ऐसा सुना बोले अच्छा ऐसी बात है। अब महाराज सारे बच्चे डर डर के अपने घर में प्रवेश हो गए, सबने अंदर से कुंडी लगा ली। अब जब बारात आती है तो घर की मैया लोग आती है ना दूल्हे का आरती उतारने के लिए, तो अब मैना मैया ने सोचा कि बारात तो आ चुकी है तो वहाँ पे तो स्वागत वगैरह भी हो गया होगा। तो अब महल में जब प्रवेश करने के वक्त माता मैना गई शिव जी की आरती उतारने के लिए। तो जाते जाते रास्ते में उन्हें अलग अलग प्रकार के देवी देवता मिल रहे थे मैना मैया को, क्योंकि देवी देवता तो पहले से खा पी के बैठ चुके थे, अब खा तो उधर भूत प्रेत रहे थे। अब महाराज मैना मैया जैसे जैसे बढ़ रही हैं तो इंद्र देवता को देखते हैं। इंद्र देवता को देखी बोले अरे यही दुल्हा है क्या? नारद जी से पूछी।
बोले नारद जी कहते कि नहीं नहीं, ये तो उनके चेले हैं, अरे दूल्हा नहीं है ये। तो माता पार्वती ने कहा नारद जी मैं आपका कितना धन्यवाद करूं, जिनकी बारात इतनी सुंदर है वो स्वयं कितने सुंदर होंगे। नारद जी ने कहा कि मैया ये बात आखिरी तक बोलती रहोगी तो हम भी मानेंगे। अब नारद जी उनको लेके कुछ और आगे गए, वहां पे विष्णु जी बैठे थे। विष्णु जी के साथ भी ऐसा ही हुआ, माता मैना उनको ही शिव जी समझ बैठी। फिर कुछ और आगे गई, ऐसे उनको सुंदर सुंदर देवताओं के दर्शन होने लगे। अब महाराज जैसे ही वो शिव जी के निवास की ओर आई हैं, जहाँ पे बारात की रुकने की व्यवस्था होती है, वहां जैसे ही आई हैं उनके स्वागत के लिए क्या देखती हैं कि जल रहे लग कर बैठे फक्कर और खूब धुआं धक्कर। मैना जी बोली ये क्या है चक्कर, कि यहाँ तो पूरे की पूरे अघोरी समाज बैठा हुआ है। अब महाराज माता मैना के मन में तो अत्यंत दुख हुआ। अब मैना मैया मन मन में नारद जी को खूब गरिया रही है कि देखो नारद जी तुमने तो मेरी बेटी का जीवन बर्बाद कर दिया। अब महाराज जी बोले कि दूल्हा कहाँ है। नारद जी बोले मैया दूल्हा है ना सामने बैठा। बोले कहाँ, तो नंदी पे। अब नंदी तो ऐसे सीधा खड़ा था, लेकिन शिव जी उल्टे बैठे थे। तो नारद जी ने कहा कि रुकिए हम नंदी को उल्टा करते हैं, फिर आपको शिव जी सीधे दिख जाएंगे। अब महाराज जैसे ही नंदी पीछे मुड़ा और शिव जी का मुख मैना मैया ने देखा है, उनके हाथों से महाराज पूजन की थाली छूट गई। मैना मैया भागती हुई घर में आई और अपनी पार्वती को लेकर के बोलती हैं कि हे पार्वती मैं तुम्हें पर्वत से लेकर के कूद जाऊंगी, लेकिन ऐसे बौरा के साथ में विवाह नहीं होने दूंगी। ये नारद कैसा बौरा है, ये नारद कैसा बताह आदमी है जो मेरी इतनी कोमल सी बेटी को एक अघोरी के साथ विवाह करने के लिए इतने दिन तपस्या करवाया। क्या तूने इसी को प्राप्त करने के लिए इतने दिन तपस्या की है। अब महाराज जब मैना मैया नारद जी को गाली देने लगी, तब माता पार्वती ने कहा कि नहीं मैया, आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने आपके घर में जन्म लिया है और मैं आपकी बेटी के रूप में तो आई हूँ, लेकिन मैं स्वयं सती हूँ जो पिछले जन्म में दक्ष के करतूतों की वजह से मैंने अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लिया था और आपके घर में मैं आपकी पुत्री के रूप में आई हूँ। जैसे ही महाराज मैना मैया को ये बात पता चली कि मेरी बेटी तो जगत जननी जगदम्बा साक्षात परम्बा माँ भगवती है, माता मैना पार्वती जी के चरणों में झुक गई। और चरणों में झुकने के बाद महाराज कहती हैं कि हे पार्वती मैया आप हमें क्षमा करिए, हमें तो पता ही नहीं था कि मेरे घर में साक्षात आप पुत्री के रूप में आपका जन्म हुआ है। अब महाराज शिव जी के मन में, शिव जी के लिए भी मैना मैया के मन में अत्यंत प्रेम हो गया, क्योंकि वो तो जानती ही थी कि हमारी पुत्री जो है वो साक्षात जगत जननी जगदम्बा है। लेकिन माता सती ने कहा, माता मैना ने कहा कि देखो मैं तुम्हारा विवाह तो करवा दूंगी उसके साथ, लेकिन ऐसे विवाह नहीं करवाऊंगी। बाद में भले तुम्हारा पति कैसा भी रहे, लेकिन अभी जब वो विवाह करेंगे तो इस प्रकार से तो मैं विवाह होने नहीं दूंगी। उसके गलों में सर्पों की माला है, बताओ अगर उसने तुम्हारी बहनों को डस लिया तो यहाँ तो विवाह में ही कुछ और लफड़े लग जाएंगे मुझे, इसके तो कानों में ही बिच्छू लटक रहे हैं। तो महाराज मैना मैया ने विष्णु भगवान से कहा कि आप शिव जी को दूल्हे की भांति तैयार कर दीजिए। तो आज महाराज भगवान विष्णु ने स्वयं अपने हाथों से शिव जी का महाराज सुंदर सा श्रृंगार किया है। और श्रृंगार करने के बाद महाराज आज शिव जी की जो शोभा हो रही है, महाराज इतनी सुंदर शोभा हो रही है, आज भगवान ने उस सुंदर छवि को देख करके आज स्वयं भगवान विष्णु ने आज भगवान शिव का नाम आशुतोष रख दिया। बोलिए आशुतोष भगवान की जय। आइए एक सुंदर से भजन के साथ फिर शिव पार्वती विवाह में प्रवेश करेंगे। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा निर्विकार ओंकार राशि देवाधिदेव जगत सरे जग प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा निरंकार स्वरूप
आज आपने 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा, सती चरित्र और माता पार्वती की सुंदर कथा को श्रवण किया है। और अभी हम शिव पार्वती झांकी के साथ भगवान की बारात में चलेंगे। और देखो, अगर आप अपने घर में ना अपनी बेटी का विवाह करते हो महाराज, तो इतने पैसे खर्च करते हो, लेकिन उसमें भी ढंग से नाच नहीं पाते, क्योंकि अगर माता पिता नाचने के लिए उठेंगे तो लोग कितनी बुराई करेंगे कि देखो अपनी बेटी के विवाह में स्वयं नाच रहा है। इसीलिए जो भी माता पार्वती को अपनी बेटी के स्वरूप में देख रहा है, सभी लोग, एक भी लोग यहाँ पे बैठे नहीं रहेंगे महाराज, सभी उठ के झूमेंगे और सभी बाबा की बारात में आनंद पूर्वक झूमते झूमते चलेंगे। आइए एक सुंदर से भजन के साथ।